नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया। क्रिया को हम एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया क्या है। क्रिया की परिभाषा की बात करें तो वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो सुनिए, वाक्य में जो काम हो रहा है वह क्रिया है। उदाहरण देखिए क्रिया के: चलना, सोना, दौड़ना, खाना, पीना। ये जितने भी उदाहरण लिखे हैं सभी काम हैं एक प्रकार के, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक, आकर्मक। सकर्मक का अर्थ होता है साथ में कर्म और आकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के। आप आसान भाषा में इसे याद रख सकते हैं। सकर्मक जहाँ रहेगा वहाँ कर्म साथ में रहेगा और अकर्मक जहाँ रहेगा वहाँ बिना कर्म के रहेगा। अब चलिए इसे विस्तार से थोड़ा समझते हैं। सकर्मक क्रिया: जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, आप यह लाइन ज़रूर याद रखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह वाली जो लाइन है ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक देखिए क्या है। क्रिया से क्या, किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। अब यह आपको अभी समझ नहीं आया होगा। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए: मोहन पेड़ लगाता है। अब हम इस पर ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। ट्रिक में क्या था? ट्रिक में यही कहा गया था ना कि क्या और किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे। मोहन पेड़ लगाता है, तो क्या प्रश्न कीजिए, मोहन क्या लगाता है? पेड़ लगाता है। तो क्या का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। मोहन किसको लगाता है? जब हम किसको से प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर को ज़रूर लगाइएगा आप, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए कैसे। मोहन किसको लगाता है? मोहन पेड़ को लगाता है। जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि मोहन पेड़ को लगाता है तो आपको यह वाक्य सही लग रहा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। जब हमें दोनों का आंसर प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यह पॉइंट। तो इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जब हम सकर्मक क्रिया पहचानेंगे तो वहाँ पर हमें क्या और किसको दोनों का आंसर मिलना चाहिए। अभी आप देखिए कैसे, अभी तो एक ही एग्जाम्पल समझा है ना। अगला देखिए: वैभव कपड़े धोता है। वैभव क्या धोता है? कपड़े धोता है। आंसर मिल रहा है ना कि वैभव क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है। वैभव किसको धो रहा है? वैभव कपड़े को धो रहा है। तो जब हम ये वाला वाक्य बोल रहे हैं तो ये भी हमें सही लग रहा है ना, तो हमें दोनों का आंसर मिल गया। तो यहाँ पर 100% सकर्मक क्रिया है। तो आप इस तरह याद रखिएगा। अगला देखिए: सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? गीत गाती है। सीता किसको गाती है? गीत को गाती है। तो हमें दोनों का आंसर मिल रहा है, यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। राम केला खाता है। राम क्या खाता है? केला खाता है। राम किसको खाता है? केला को खाता है। तो यहाँ भी दोनों का आंसर मिल रहा है ना, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। अब यह वाला एग्जाम्पल देखिए: श्याम पढ़ता है। श्याम क्या पढ़ता है? यहाँ पर कर्म जो है वह लिखा नहीं गया है, लेकिन कर्म की यहाँ पर संभावना है। देखिए कैसे। श्याम क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है आपने जब प्रश्न किया तो उत्तर प्राप्त होगा ना,
पुस्तक पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है, या कोई लेख पढ़ता है, या कविता पढ़ता है, या गीत पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता है ना श्याम। तो उत्तर प्राप्त हो रहा है ना, श्याम क्या पढ़ता है, तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया। श्याम किसको पढ़ता है, तो यहाँ भी उत्तर प्राप्त होगा। श्याम पुस्तक को पढ़ता है, समाचार पत्र को पढ़ता है। तो इस प्रकार हमें दोनों का आंसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। कर्म यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कर्म है। तो इस प्रकार यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें अकर्मक लगा देते हैं। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप ट्रिक ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया, क्या किसको प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर प्राप्त होगा, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया रहेगी। चलिए अब अगला देखते हैं। अकर्मक क्रिया, वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और क्रिया सीधे तौर पर कर्ता पर ही आश्रित रहती है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ट्रिक देखिए इसकी, क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर उत्तर नहीं प्राप्त होता है। अभी सकर्मक में था उत्तर प्राप्त होता है, अब यहाँ पर क्या है, उत्तर नहीं प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, रजत खड़ा है। अब देखिए अपनी ट्रिक यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा और किसको लिखा, इनका उत्तर प्राप्त होता है या नहीं। देखिए अब प्रश्न कीजिए, रजत खड़ा है, क्या खड़ा है, मिलेगा प्रश्न का उत्तर, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिल रहा। अब आप कहेंगे क्या खड़ा है तो रजत, ऐसा नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्या से प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ निर्जीव ही होगा, सजीव नहीं होगा। यह पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्या से प्रश्न करते हैं तो हम किसी सजीव के लिए प्रश्न क्या से नहीं कर सकते, वहाँ पर निर्जीव ही होगा। तो ये जो रजत है, यहाँ क्या से हम प्रश्न नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसे प्रश्न करेंगे कौन खड़ा है। तो हमारी ट्रिक में कौन तो है नहीं, क्या और किसको है। तो क्या खड़ा है इसका आंसर नहीं मिला, किसको खड़ा है इसका भी आंसर नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया हुआ। अगला देखिए, राधा हंसती है, क्या हंसती है, कोई आंसर नहीं मिला, किसको हंसती है, कोई आंसर नहीं मिला। अगला देखिए, राकेश सोता है, क्या सोता है, राकेश, आंसर मिल रहा है लेकिन यह सही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, सजीव के लिए क्या से प्रश्न नहीं कर सकते। किसको सोता है इसका भी आंसर नहीं मिल रहा। राम और मोहन हंसते हैं, क्या हंसते हैं, कोई आंसर नहीं, किसको हंसते हैं, कोई आंसर नहीं। कल सलमान दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा, कोई आंसर नहीं, किसको दौड़ेगा, कोई आंसर नहीं। तो ये सब अकर्मक के उदाहरण हैं, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं जो प्रैक्टिस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके आप लोग अपने आप से ट्रिक अप्लाई करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ। देखिए हमारी ट्रिक थी क्या और किसको से प्रश्न करना है। जब उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो वह सकर्मक रहेगी, उत्तर नहीं प्राप्त होगा तो वह अकर्मक रहेगी। देखिए कैसे, हनी ने पानी पिया, हनी ने क्या पिया, पानी पिया, आंसर मिल गया। हनी ने किसको पिया, पानी को पिया। यह वाक्य ठीक लग रहा है कि हनी ने किसको पिया, पानी को पिया, दोनों का आंसर मिल गया। तो यह क्या हुआ, यह सकर्मक क्रिया हुआ। ध्यान रखिएगा, यह सकर्मक हुआ। सकर्मक के लिए मैं सिर्फ सा लिखूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। कृष्ण ने मुरली बजाई, कृष्ण ने क्या बजाई, मुरली बजाई, आंसर मिल रहा है। कृष्ण ने किसको बजाया, मुरली को बजाया, यहाँ भी आंसर मिल रहा है। तो ये भी सकर्मक है। अगला है, बच्चे बाग में घूम रहे हैं, बच्चे बाग में घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, कोई आंसर नहीं, किसको घूम रहे हैं, कोई आंसर नहीं। तो ये क्या हुआ, अकर्मक हुआ। फ्रेंड्स, वह पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या जब प्रश्न करेंगे तो सजीव के लिए नहीं होगा, निर्जीव के लिए ही होगा। तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्या घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, ये नहीं सही होगा।
हनुमान ने लंका जला दिया। क्या जला दिया? हनुमान जी ने लंका जला दिया। आंसर मिल गया। किसको जला दिया? लंका को जला दिया। इसका भी आंसर मिल गया। तो ये कौन सी हो गई? ये सकर्मक हो गई। और अगला देखिए, सुरेश विद्यालय जा रहा है। क्या जा रहा है? कोई आंसर नहीं। किसको जा रहा है? कोई आंसर नहीं। तो ये कौन सा हो गया? ये आकर्मक हो गया। तो इस प्रकार आप इन सबको एकदम आसान तरीके से ध्यान रख सकते हैं। बस आपको यही इतना ध्यान रखना है क्या और किसको से प्रश्न करना है। प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक होगा और प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो आकर्मक होगा। बस इतना ध्यान रखिए। अगला देखिए, और कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ भी अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखिए, क्या और किसको आंसर मिल जाएगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो आकर्मक। देखिए, पूजा पत्र लिख रही है। पूजा क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। आंसर मिल गया। पूजा किसको लिख रही है? पत्र को लिख रही है। यह भी आंसर ठीक है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अगला देखिए, तुम अपने घर जाओ। क्या जाओ? कोई आंसर नहीं। किसको जाओ? कोई आंसर नहीं। तो ये क्या हुआ? आकर्मक हुआ। अगला देखिए, पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। यहाँ पर ये वाला आंसर मिल गया। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। अब किसको बरस रहा है? पानी को बरस रहा है। तो यह वाक्य ठीक नहीं है। तो किसको का आंसर नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपको क्या से प्रश्न करने पर आंसर मिल जाए और किसको का ना मिले तो समझ लीजिए वह भी आकर्मक ही होगा। ये आकर्मक है। यानी जब एक का हमें आंसर मिल जाएगा तो वह सकर्मक में नहीं होगा, वह आकर्मक ही होगा। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरह के जो है वाक्य एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने वही वाक्य लिए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला देखिए, चलो चलते हैं। तो इसका क्या होगा? चलो चलते हैं। क्या चलते हैं? कोई आंसर नहीं। किसको चलते हैं? कोई आंसर नहीं। तो यहाँ कौन सी है? यह भी आकर्मक है। आकर्मक है। वह अपने घर गया। क्या गया? कोई आंसर नहीं। किसको गया? कोई आंसर नहीं। तो यह भी आकर्मक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभ्यास के लिए एक प्रश्न रखा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? देखिए, डाकिया चिट्ठी लाया में कौन सी क्रिया है? आकर्मक, सकर्मक, सकर्मक या आकर्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रिक कैसी लगी यह भी बताइएगा और वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।